अब तीसरा तरीका जो है ना, वो भारत का एक तरह का इनोवेशन है। क्या है? अभी आप लोग अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जब हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये एकमात्र ऐसी देश है भारत जहां पर ये किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थशास्त्रियों ने बहुत इनोवेशन किया है। इनोवेशन समझते हैं, कुछ नया लेकर के आ गए जो पूरी दुनिया में नहीं चल रहा था, हम लोगों ने स्टार्ट किया और अच्छा काम करके दिखाया। SLR काफी अच्छा काम कर रहा है। एक तरह का रिजर्व होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए, ऐसे ही 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये 5th 5 ईयर प्लान है। यहां से क्या शुरुआत की गई, यहां ये दोनों तरीके आपने देख लिए। यहां पर बोला गया और बहुत अच्छी बात बोली गई। कई बार हमारे नीति निर्माता बात बहुत अच्छी करते हैं, उसका लागू भले ही उतनी अच्छी तरह से ना हो पाए, लेकिन जो आइडिया होता है, जो विचार होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहां पर बोला गया कि भले ही कोई किसी इंसान को आपने रोजगार दे दिया, वो स्वरोजगार भी करने लगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए जरूरी है। उससे अच्छा खाना अगर नहीं मिलेगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और अभी थोड़े दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, विश्व भूख सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब आई है। मतलब हमारे जो पड़ोसी देश है जिनका उपहास करते हैं आजकल, पाकिस्तान जैसे देश, उनसे भी हमारी स्थिति खराब आई है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे गरीब परिवार में ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना मिल रहा है लेकिन कुपोषण के शिकार। कुपोषण का मतलब क्या होता है कि जो विटामिन उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, तो उनको बुलाता है कि स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। स्टंटेड समझते हैं? स्टंटेड मतलब होता है कि जिस तरह का उनका शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और एक बहुत पुराना गाना था, जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी, उसकी जवानी क्या होगी। तो वो चीज हम लोगों का देश काफी अच्छी से काफी प्रगति करके बहुत आगे पहुंच चुका है कई मामलों में, लेकिन उसके बाद इस तरह की जब चीजें दिखाई पड़ती है तो बहुत दुख होता है कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग हैं। मतलब पूरे विश्व में हमारा कुछ 102 या 109 नंबर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 100 से ज्यादा देश हमसे आगे हैं अपने देश के बच्चों को खाना खिलाने के मामले में। जबकि हमारे यहाँ पर मिड डे मील जैसी योजनाएं भी चल रही हैं, वही सब मैं बात करूंगा इसके अंदर ही आएगी मिड डे मील। तो इसमें क्या होता है, 5th 5 ईयर प्लान के बाद से ऐसा सोचा गया कि अगर आप रोजगार दे भी दे रहे हो ना, उसके बाद भी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, किसी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, सबसे पहले आप जो खाना है वो नहीं दे पा रहे हो, और मान लीजिए मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया लेकिन मुझे खाना नहीं मिल पा रहा, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? तो यहां पर ये हमारा खुद का इनोवेशन है, ये और किसी देश ने किया ऐसा नहीं है, इसमें भारत बहुत अग्रणी देश रहा है। तो यहां पर भारत ने क्या बोला कि हम PDS लेकर के आएंगे। सार्वजनिक, P से मतलब पब्लिक मतलब सार्वजनिक, D से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, सिस्टम मतलब प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसमें क्या होता है ये आप लोगों को सबको पता होगा। अब डायरेक्टली नहीं पता होगा, नाम नहीं पता होगा, लेकिन होता क्या है, इसमें राशन कार्ड होता है यार। हम लोग जाते हैं, कंट्रोल बोलते हैं, कहीं पर कुछ बट्टा बोलते हैं, पट्टा होता है दुकानदार का, वहां पर जाते हैं जहां पर आपको सस्ता गेहूं मिल जाता है, जहां पर आपको सस्ता चावल मिल जाता है। तो यहां पर क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले का रेट में बता रहा हूं, 2 रुपए में गेहूं मिला करता था हर 1 किलो और 3 रुपए में चावल। ठीक, तो ये क्यों किया जा रहा था, ये सस्ता क्यों प्रोग्राम चलाया जा रहा था? इससे चलाया जा रहा था, और ये सिर्फ BPL लोगों के लिए नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे, उनके लिए नहीं है। आप गरीबी रेखा के ऊपर हो फिर भी है। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करना कि आप कहीं पर किसी भी तरह से खाने की आपको कमी ना हो जाए। तो बहुत ही अच्छी योजना है। मतलब इसमें काफी पैसा जाता है सब्सिडी के नाम पर, या किस तरह से आप देख लो, चोरी चपाटी भी बहुत होती है, बहुत भ्रष्टाचार भी हुआ करता था, उसमें भी काफी कोशिश की गई कि वो भ्रष्टाचार ना हो। तो यहां पर क्या किया गया कि यहां पर हम लोगों ने सीधे सीधे इनको भोजन देना शुरू किया। भोजन के साथ साथ अब आपने परिवार को दे दिया, लेकिन देखा गया देश में कि बच्चों को भोजन अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो हम लोग मिड डे मील योजना लेकर के आ गए। क्या लेकर के आ गए? मिड डे मील। मिड डे मील का मतलब क्या है कि जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में है, जूनियर में है, उनको क्या मिलेगा? उनको खाना दे दिया जाएगा लंच के टाइम पर, और स्कूल में ही आपको खाना मिलेगा और अच्छा खाना देंगे। ऐसी कोशिश है। बहुत अच्छा तो नहीं मिलता। बिहार में भी घटना हुई थी जिसमें बच्चे मर गए थे खाना खा करके, छिपकली हो गई थी या कुछ तो ऐसा हो गया था, जहरीला खाना हो गया था। और उसके बाद भी अभी उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को पकड़ लिया, जबकि उस पत्रकार ने दिखाया कि उस पूरे स्कूल में 1 गिलास दूध है, बाकी पानी मिला करके उसी को जो दूध, मतलब समझिए 1 गिलास दूध डाला आपने, फिर बाल्टी भर पानी डाल दिया, बाल्टी भर, और फिर 1-1 गिलास सबको बच्चों को दे दिया गया था। इस तरह का काम भी होता है। तो इसमें भी काफी भ्रष्टाचार भी होता है। कई बार इसमें जो वास्तव में समस्या, ऐसा नहीं कि सारे जो टीचर्स हैं प्राइमरी उद्योग, जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले, वो सारे चोर हैं। रुपए कितने आते हैं? 4 रुपए 5 रुपए के आसपास का
एक दिन का एक बच्चे का खर्चा आता है, तो अब 4 रुपए में बच्चे को क्या खिला लोगे? तो बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। फिर क्या जो अध्यापक है वो अपनी जेब से तो लगाएगा नहीं, तो बहुत कई बार ऐसी होती है कि समस्याएं भी होती हैं। और सरकारी स्तर पर आप समझिए कि उस तरह की समस्याओं का निराकरण बहुत मुश्किल से हो पाता है। आप इधर पेपर लिखो, उधर पेपर लिखो, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन नियत देखिए, आप नियत देखिए, और उस नियत से आपको क्या समझ में आएगा कि हम लोगों ने यहां पर सीधे तौर पर उन लोगों को भोजन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य में भी सीधे सीधे सुविधाएं देने की कोशिश की। अच्छा, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आ जाती है अभी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक केस हुआ था कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई चल रहा है वो भ्रष्टाचार कम करो, हमारे देश के बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो मिलने दो। वो तो नहीं, उतना भी नहीं मिल रहा है। हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना नीचे है। तो आप एक तो देश में खाना नहीं खिला पा रहे हो, जो थोड़ा बहुत एक प्रोग्राम चल रहा है उसको बंद कराने की क्यों बात कर रहे हो? भ्रष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोको, है ना। फिर क्या हुआ? तो ये योजना तो चल रही है अभी भी, और ऐसी कुछ और योजना बनाने की बात की गई। लेकिन एक योजना जो इस कैटेगरी के अंदर आती है, किसके अंदर आती है? जहां पर आप लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हो, सीधा सीधा उस तरह का संक्षेप नहीं, आप इधर भी लिख सकते हो उसको। क्या है वो? बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं पहले ही बता चुका हूं, और वित्त और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है जन धन योजना, जो हमारी यही जो सरकार चल रही है, जब पिछला सेशन था इनका, उसमें शुरू की गई थी। और ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसको एक तरह से स्टार्ट कराया था। हालांकि इसी में आधार कार्ड बनने वाली जो बात थी, और उसके पहले बैंक अकाउंट्स खोलने की बात थी। बैंक अकाउंट्स तो बहुत तेजी से इन्हीं के टाइम पर खुले, लेकिन आधार कार्ड वाला काम था मनमोहन सिंह के टाइम पर स्टार्ट हो गया था, जिसका काफी विरोध कर रहे थे। हमारे देश में बड़ी अजीब चीज होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ के बारे में एक और योजना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभी नहीं बताया अभी तक, जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अच्छा, ये 2005 में पास हुआ था, आप समझिए, अगस्त 2005 में, है ना। और अगस्त 2005 में जब इसको पास किया गया तो ये विधेयक था। क्या था? विधेयक। जब तक पास नहीं होता है ना, जब मसौदा रखा जाता है सांसदों के सामने कि आप इस पर बहस करो, वो विधेयक रहता है। जब वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाए और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दें, तब वो क्या बन जाता है? वो विधेयक से अधिनियम बन जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं बिल से वो एक्ट बन गया। तो अब ये एक्ट है। क्या है? एक्ट। तो ये एक्ट बन गया, और इस एक्ट में क्या था कि जितने भी भारत के परिवार हैं, क्या है, जितने भी भारत में परिवार है, ग्रामीण परिवार, उन सभी परिवारों में अगर कोई इच्छुक इंसान है, कौन है? इच्छुक मतलब वो वॉलंटियर कर रहा है, उसका काम करने का मन है, तो उसे हम 100 दिन का रोजगार देंगे। क्या देंगे? 100 दिन का रोजगार। और इसमें क्या होगा कि जब आप 100 दिन का रोजगार दोगे, तो क्योंकि सरकार दे रही है इसलिए न्यूनतम मजदूरी तो आप दोगे, तो कम से कम 365 दिन में 100 दिन का काम तो किसी इंसान को मिल रहा है। तो ऐसे कितने परिवारों का फायदा हो सकता है, और आपको जानकर के खुशी भी होगी। हालांकि यहां पर भी बहुत सारे अर्थशास्त्री जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और हो भी रहा है, आप देखोगे आपको बहुत सारी खबरें ऐसी दिखाई पड़ेंगी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी देखिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसमें देखिए 5 करोड़ परिवारों को, कितने? 5 करोड़ परिवारों को 2018-19 का जो हमारा वित्तीय वर्ष था उसमें इतने लोगों को फायदा हुआ। 5 करोड़ को नहीं हुआ होगा तो 2 करोड़ को तो हुआ होगा, आप ऐसे समझिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नाम लिखा रखा है, पैसा जाता है मनरेगा का, और बहुत लेवल पर गांव में जो प्रधान है वो पैसे खा जाते हैं, बहुत सारे जो छोटे लेवल के अधिकारी वो पैसे खा जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत हद तक अब पैसे खाने वाला काम कठिन क्यों हो गया है? क्योंकि जन धन योजना आ गई। देखिए लिंक है। अब जनधन में क्या है? सीधा अकाउंट मेरा खुला हुआ है, मैं गरीब आदमी हूं, मैंने लेबर का काम किया, उसके बाद से अकुशल श्रम की बात होती है। अकुशल मतलब मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसके बाद भी मैं वो काम कर पाऊंगा, तो वो पैसा सीधे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मोबाइल नंबर है ना। अब जैम ट्रीटी बोला जाता है, जैम। ठीक है, जैम में क्या होता है? जनधन अकाउंट हो गया आपका, आधार कार्ड है आपका, और आपका मोबाइल फोन है। तो ये तीनों चीजें जब है ना, तो करप्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो छोटे लेवल के प्रधान और ये सब जो चोरी चपाटी करते थे वो मुश्किल होता जा रहा है, जो अच्छी चीज है। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था कि 5 करोड़ परिवारों को फायदा हुआ, ऐसा सरकार का दावा है। और यहां पर एक बात फिर से सुनिए, ये योजना जो पुरानी सरकार थी मनमोहन सिंह टाइम की, उन्होंने स्टार्ट की थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में और ज्यादा पैसा देना शुरू किया है। तो अभी भी इसको हम पैसा ज्यादा देते चले आ रहे हैं, बजट ज्यादा देते चले आ रहे हैं। लेकिन जब विपक्ष में थे तो इस तरह की बात भी उन्होंने एक बार की थी कि जो ये योजना है हमारी महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट योजना है, ये एक तरह से कांग्रेस सरकार की विफलता का परिणाम है, इस तरह की बात भी की थी। तो यहां पर आप देखिए, समझिए, किसी पार्टी की किसी बुराई और अच्छाई की बात नहीं है, यहां पर जो अच्छी बात है वो समझिए। चाहे कांग्रेस हो अपने देश में, चाहे भाजपा हो, अर्थशास्त्रियों की बात लगभग सारे लोग मानते आ रहे हैं।
वही कांग्रेस की योजना रहेगी। जब आधार कार्ड कांग्रेस लेकर के आई थी तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई तो इन्होंने उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ऐसे ही हमारे यहाँ महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट योजना जो भी थी उसका भी विरोध कर रहे थे, लेकिन जब आगे तो बजट और बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर भी जो कुछ अर्थशास्त्री वो बोल रहे हैं कि अभी भी जो आप बजट दे रहे हो ना, वो अगर आप देश में गरीब परिवारों की संख्या को देखोगे तो उस हिसाब से 100 दिन की जगह वास्तव में 47-48 दिन का रोजगार मिल रहा है, तो 100 दिन का तो मिल ही नहीं रहा, आप गलत बात कर रहे हो। इस तरह की चीजें भी आती रहती है। लेकिन आप समझिए क्या कि देश में जो भी हमारे यहां पर राजनीतिक दल है ना, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर जब अर्थशास्त्र की बात आती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सरकारें बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रही हैं, लेकिन जो योजनाएं हैं कई बार उनके नाम बदल जा रहे हैं, लेकिन काफी हद तक जो योजनाएं हैं उनमें स्थिरता है। ऐसा नहीं है अगर बार बार आप योजना बदलते रहोगे तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो ये चीज अच्छी है, इसमें किसी राजनीतिक दल की किसी बुराई और अच्छाई की बात नहीं है। आप अर्थशास्त्री की नजर से देखिए, मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं तो मैं ये समझता हूं आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अभी आप ये समझिए कि वहां पर हम लोगों ने गरीबी उन्मूलन के लिए कितना सही से काम करने की कोशिश की, और ये इनका परिणाम क्या हुआ। हम लोगों ने देखा था कि 55% गरीब हुआ करते थे 73-74 में, 22% रह गए थे 2011-12 में। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो सारे देश के लोगों ने मिलकर के किया है, सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर के लिया है। ठीक, तो अभी इसमें कौन सी बात आ गई थी, ये मैंने आपको बता दिया, मनरेगा का। और साथ में जनधन योजना। जनधन योजना में क्या था कि देश में सारे लोगों का बैंक अकाउंट खोला जाए, और बैंक अकाउंट खोलने से दो चीजें होंगी। एक तो जितने भी देश के गरीब हैं उन लोगों को बचत करने का क्या मिलेगा। जब मैं छोटा था तो हम लोग को गुल्लक दी जाती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि पैसे तो मिलते नहीं थे बचपन में, कभी कभी मिल जाते थे, और बचपन में मैं पैसे नहीं बर्बाद करता था, बड़ा हो गया तो पैसे बर्बाद करने लगा। तो जब मैं छोटा था तो मुझे 10 रुपए मिलते थे महीने में, तो मैं पहले दिन ही गुल्लक में जाकर के डाल देता था, तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ गुल्लक में पैसे जमा हो रहे हैं। और मेरा भाई था, मेरा जुड़वा भाई है, वो बहुत बहुत चटखोर था बचपन से, तो उसको पहले दिन 10 रुपए मिलते थे, उसके 2 दिन में खत्म हो जाते थे, उसके बाद से वो फिर पैसे मांगता था। तो मैं उस, और बाद में अभी वो बहुत बचत करता है। अभी मैं बहुत दुष्ट हो गया हूं और वो बहुत अच्छा है। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जैसे मुझे गुल्लक थी मेरे पास, अगर मेरे पास गुल्लक नहीं होती तो मैं भी 10 रुपए खर्च कर देता। तो मुझे बचत करने का आइडिया तब आया जब मेरे पास बचत करने की कोई जगह है। ऐसे ही बहुत सारे देश में जब सारे लोगों के लिए आपने क्या किया, खाते खुलवा दिए, बैंक अकाउंट्स खुलवा दिए, तो बहुत सारे लोगों को बचत करने का एक रास्ता मिला कि अब देखिए हमारे बैंक में कितने पैसे जा रहे हैं। तो वो बहुत ही तेजी से, और करीब करीब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन 180 मिलियन, लगभग 18 करोड़ इतने खाते बहुत कम समय में खोले गए थे, जो पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इतने कम समय में इतने ज्यादा खाते खोले गए, जिसका बहुत सारा फायदा भी देखने को मिला। और इसी के तहत क्या है, जितने भी लोगों के जनधन अकाउंट है उन सारे लोगों को 1 लाख तक का जीवन बीमा है, और 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा रक्षा है। कई लोग हैं जो बहुत पैसे वाले, उनको ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन जो इंसान गरीब है उसके लिए सोचिए ना कि उसके लिए ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो उस हिसाब से हमारे देश में गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं। हम लोगों ने देखा कितनी सारी योजनाएं थी, जिसमें कई जगह भ्रष्टाचार भी है, कई जगह कुछ और परिवर्तन भी हुए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिनका लोगों को बेनिफिट हो रहा है, और उसका परिणाम भी हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन उसके इन सब चीजों को देखने के बाद ही सब कुछ अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं है, मैंने पहले भी बताया। तो आपको क्या समझना चाहिए कि सरकार ने अपने स्तर पर काफी प्रयास किया है और काफी प्रयास चल रहे हैं। तो अभी हम लोग इनका असेसमेंट करेंगे कि क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, अच्छे से अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।